नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081 आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 नवंबर सन 2024। षष्ठी तिथि आज शाम 5:04 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा कांग्रेस का ईवीएम पर बड़ा खुलासा। प्रदेश अध्यक्ष बोले 14 विधानसभा सीटों की ईवीएम हुई हैक। 8 अक्टूबर को बाबरिया को आया था मैसेज। हरियाणा के इन बीपीएल परिवारों के राशन कार्ड कटने तय। डिपो होल्डर ने भेजने शुरू किए मैसेज। बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में विधवा पेंशन को लेकर फैमिली आईडी में आया बड़ा अपडेट। करवाना होगा ये काम। हरियाणा में 20 साल से सामलात भूमि पर काबिज लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। विधेयक को मिली मंजूरी। एचटेट 2024 अपडेट। हरियाणा बोर्ड का एचटेट को लेकर बड़ा फैसला। इन विद्यार्थियों की बढ़ सकती है टेंशन। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की डेटशीट जारी की। परीक्षाएं 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक होंगी। हरियाणा में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाना हुआ आसान। अब फैमिली आईडी से ऑनलाइन बनेगा। बताएंगे पूरी अपडेट। लिविंग सर्टिफिकेट के लिए पेंशनर्स को नहीं काटने होंगे चक्कर। डाकघर से घर बैठे ही मिलेगी ये सुविधा। जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में बेघरों के घर का सपना होगा पूरा। मध्यम वर्गीय परिवार भी कर सकेंगे अप्लाई। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 65.11% मतदान। तो वहीं झारखंड की 38 सीटों पर 68.4% वोटिंग हुई। महाराष्ट्र के 11 में से 6 एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन सरकार, तो झारखंड के 8 एग्जिट पोल में से 4 में भाजपा को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दिया। भारत ने महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल जीता। चीन को 1-0 से हराया। तीसरी बार ट्रॉफी जीती। फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ने युद्ध का अलर्ट जारी किया है। नागरिकों से कहा रूसी हमले से बचने की तैयारी करें। 4 देशों ने यूक्रेन में एम्बेसी बंद की। 55वां इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से गोवा में हुआ शुरू। इसमें 81 देशों की 180 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में दिखाई जाएंगी। और स्पेन टेनिस प्लेयर राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास लिया। राफेल ने 22 ग्रैंड स्लैम जीते और ऐसा करने वाले वह दूसरे टेनिस स्टार बने। और अब खबरें विस्तार से। धीरे धीरे हरियाणा में ठंड अपने पैर पसारना शुरू कर चुकी है। कई ऐसे जिले हैं जहां रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है। भिवानी और करनाल में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री, सोनीपत में 9.1 और महेंद्रगढ़ में 9.1 और साथ ही बालसमंद में 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जींद, हिसार, फतेहाबाद, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत और पानीपत में आज यानी 21 से लेकर 23 नवम्बर तक गहरी धुंध का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सप्ताह भर आसमान साफ बने रहने की संभावना है। अभी इसी प्रकार का वेदर आगे भी रहने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। घने कोहरे की चादर में लिपटे हरियाणा में प्रदूषण के चलते सांस लेना दूभर होता जा रहा है। कई ऐसे जिले हैं जहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI अति गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। साथ ही 13 जिले ऐसे हैं जहां पर 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो हमारी ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। वाक एवं श्रवण दोष वाले व्यक्तियों के लिए हरियाणा कल्याण सोसाइटी पंचकुला द्वारा मल्टीटास्क स्टाफ यानी MTS, स्वीपर, क्लर्क व अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन के लिए अप्लीकेबल होंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2024 है। MTS के पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। तो वहीं स्वीपर के पदों के लिए उम्मीदवार अनपढ़ से लेकर 10वीं पास तक आवेदन कर सकते हैं। क्लर्क या DEO के लिए स्नातक पास तथा टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। वहीं अकाउंटेंट के लिए आवेदक BCom पास होने चाहिए तथा उसे कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। फिटर इंस्ट्रक्टर के लिए आवेदक के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। तो वहीं वेल्डिंग इंस्ट्रक्टर के लिए आवेदक के पास वेल्डिंग ट्रेड में ITI होनी चाहिए। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क देय नहीं होगा। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन परीक्षा या फिर इंटरव्यू के आधार पर होगा। बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। इन लोगों को लिविंग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए यहाँ वहाँ भागदौड़ करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। बता दें कि डाकघर ने घर घर जाकर बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए लिविंग सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था शुरू कर दी है। बुजुर्ग पेंशनर्स द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते ही डाक विभाग द्वारा घर पहुंचकर उन्हें इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए डाक विभाग द्वारा 70 रुपए शुल्क लिया जा रहा है। इसके तहत डाक या पेंशन भोगी के दिए गए एड्रेस पर जाकर आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए पेंशनर्स को केवल आधार कार्ड नंबर और पेंशन का विवरण देना होगा। इसके माध्यम से केंद्रीय, राज्य और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी पेंशन भोगियों को अब जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद कार्यालयों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए पेंशनर्स अपने नजदीकी डाकघर में संपर्क कर सकते हैं।
राजधानी दिल्ली के साथ साथ अब गुरुग्राम में भी प्रदूषण के चलते वर्क फ्रॉम होम का ऐलान कर दिया गया है। राजधानी सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि सरकारी दफ्तरों के 50% कर्मचारी अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे, बाकी के 50% कर्मचारी अब कार्यालय आएंगे। बता दें कि सरकार द्वारा प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए दिल्ली एनसीआर के इलाकों में ग्रेप चेयर की पाबंदियां लागू कर दी गई है। यहाँ स्कूल कॉलेज तो पहले से ही बंद थे, अब कर्मचारियों को भी घर से काम करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गुरुग्राम में भी प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। इसी के चलते मंगलवार को जिला प्रशासन द्वारा वर्क फ्रॉम होम के लिए एडवाइजरी जारी की गई। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की भी छुट्टी कर दी गई है। दूसरी ओर राजधानी में वाहन मालिकों पर भी अब निगरानी रखी जा रही है। सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों के वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र भी नियमित रूप से चेक किए जा रहे हैं। पीयूसी प्रमाण पत्र न पाए जाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम को लेकर कांग्रेस ने फिर बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयवान ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे ईवीएम हैक करके बदलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया को एक मैसेज मिला था। दीपक बाबरिया को चुनावी नतीजों से पहले सुबह 7:30 बजे ये मैसेज आया था, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस 14 सीट लूज करेगी। इस मैसेज में 14 विधानसभा सीटों को ईवीएम को हैक करके बीजेपी जीतेगी, ये दावा किया गया था। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान ने कहा कि 3 मैसेज दीपक बाबरिया को मिले थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी, इस कारण ये हमें मैसेज 9 अक्टूबर को मिल पाए। अगर दीपक बाबरिया को मिले ये मैसेज सुबह 8 बजे मिल जाते तो हम नतीजों से पहले ही भंडाफोड़ कर देते। चौधरी उदयवान ने आरोप लगाया और कहा कि ईवीएम हैक होने के कारण ही 14 सीटें कांग्रेस ने लूज की हैं। उदयवान ने कहा कि मैसेज में सुबह ही बता दिया गया था 14 कौन सी सीटें हैं जो कांग्रेस हार रही है। चौधरी उदयवान ने कहा कि इस मामले में जो व्यक्ति है वह दीपक बाबरिया उसको जानते हैं। उदयवान ने कहा कि दीपक बाबरिया को आशंका है कि अगर वह उस व्यक्ति का नाम लेंगे तो उसका मर्डर हो सकता है, इसलिए वे उसका नाम नहीं बता रहे हैं। उदयवान ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस अब कोर्ट जाएगी। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जल्द ही हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की जाएगी। हरियाणा विधानसभा में ईवीएम की बैटरी समेत सरकारी अमले के इस्तेमाल सहित चुनाव के अन्य मुद्दों के मामले को लेकर याचिका दायर की जाएगी। एक और जहां सुबह होते ही हरियाणा धुंध की चादर में लिपट जाता है और सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वायु प्रदूषण के चलते आबो हवा अति गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। सरकार और प्रशासन के तमाम दावों और प्रतिबंधों के बावजूद वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के आंकड़े दिन ब दिन नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। अंबाला को छोड़ दें तो बाकी सभी जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। बीते कुछ सीजन की अगर बात करें तो पंचकुला की आबो हवा सभी जिलों से बेहतर मानी जाती रही है। अब की बार यहाँ की हवा भी खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। शहर का AQI सबसे ज्यादा 322 दर्ज किया गया। करनाल, अंबाला, पानीपत और कुरुक्षेत्र जिलों में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स कुरुक्षेत्र जिले का 338 दर्ज किया गया। बाकी जिलों में भी 300 से ज्यादा AQI दर्ज किया गया। देश के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में हरियाणा के सबसे ज्यादा यानी 12 शहर शामिल है। 403 AQI के साथ गुरुग्राम देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 6ठे स्थान पर है। हरियाणा में गांव के सामलात भूमि पर 20 साल से मकान निर्माण कर बसने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ऐसे लोगों को सूबे की नायब श्रेणी सरकार मालिकाना हक देगी। हालांकि अधिकतम 500 वर्ग गज तक के मकानों को ही वैध माना जाएगा। इसी तरह 20 साल से सामलात भूमि को पट्टे पर लेकर खेती कर रहे किसानों के नाम जमीन की जा सकेगी। मालिकाना हक के लिए उन्हें बाजार मूल्य के आधार पर जमीन की कीमत अदा करनी होगी। सामलात भूमि वह भूमि होती है जो ग्राम पंचायत या ग्राम समुदाय के उपयोग के लिए आरक्षित होती है और जिसमें कोई भी निजी स्वामित्व नहीं होता है। पंचायती जमीन पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने के लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हरियाणा ग्राम सामलात भूमि विनियमन संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया गया है। इसके साथ ही पंचायती जमीन पर खेती करने या फिर मकान निर्माण के जरिए काबिज लोगों को मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। आज के समय में राशन कार्ड मात्र एक पहचान पत्र नहीं रह गया है, बल्कि अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी इसे एक जरूरी दस्तावेज के रूप में मान्यता दी गई है। वहीं दूसरी तरफ BPL राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा हर महीने फ्री राशन भी उपलब्ध करवाया जाता रहा है। लेकिन अब ऐसे राशन कार्ड वालों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार जल्द ही कई BPL धारकों के कार्ड काटने की तैयारी कर रही है। जिन राशन कार्ड उपभोक्ताओं का बिजली बिल हर महीने 20,000 रुपए से ज्यादा का आता है, उनका राशन कार्ड खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हटा दिया जाएगा। इस विषय में उपभोक्ताओं को संदेश भेजना शुरू हो चुके हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से इस खबर की कोई पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पात्रता पूरी न करने वाले राशन कार्ड उपभोक्ताओं के कार्ड पर कब से कैंची चलेगी। फिलहाल BPL कार्ड धारकों में इस बात को लेकर खलबली जरूर मची हुई है। डिपो संचालक भी दबी जुबान से कह रहे हैं कि सरकार द्वारा पहले धड़ाधड़ राशन कार्ड बना दिए गए हैं, लेकिन अब उनकी जांच और छटनी चल रही है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने बुधवार देर रात 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के तारीखों का ऐलान कर दिया है। परीक्षाएं 15 फरवरी से आरंभ होंगी। 10वीं की परीक्षा 18 मार्च तक और 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल तक चलेंगी। पहली बार परीक्षा से 86 दिन पहले डेट शीट जारी कर दी गई है। इसकी वजह यह है कि इस बार स्कूलों ने समय से LOC यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स भरा है। इस सेशन में 44 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे। परीक्षा सुबह 10:30 बजे प्रारंभ होगी। 10वीं क्लास के लिए पहला एग्जाम अंग्रेजी का होगा। आखिरी एग्जाम 18 मार्च को कंप्यूटर एप्लीकेशन IT या फिर AI का होगा। वहीं 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए पहला एग्जाम 15 फरवरी को एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम है। 4 अप्रैल को आखिरी एग्जाम साइकोलॉजी का होगा। स्टूडेंट्स पहले से ही एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं, जिससे उन्हें आखिरी वक्त में एग्जाम्स की चिंता नहीं होगी। वहीं एग्जाम के इस पूरे प्रोसेस में शामिल होने वाले पेरेंट्स और टीचर्स डेट शीट को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रम और वेकेशन प्लान कर सकते हैं। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली लाइनों और टावरों के लिए नई मुआवजा नीति का ऐलान कर दिया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस नीति का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि किसानों को उनकी जमीन के लिए मार्केट रेट का 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा। जहाँ बिजली के टावर खड़े किए जाएंगे, जिन खेतों से हाई टेंशन बिजली की लाइन गुजरती है, उन जमीनों के लिए किसानों को मार्केट रेट का 30% मुआवजा दिया जाएगा। वहीं टावर बेस एरिया जहाँ खेती संभव नहीं होती है के लिए जमीन का मूल्य मार्केट रेट से 2 गुना होगा। यदि किसी किसान को मुआवजे से संबंधित कोई समस्या हो तो वह मंडल आयुक्त के पास अपील कर सकता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा संचालित की जाने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 हेतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा एक लेवल के लिए एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन या रजिस्ट्रेशन किया गया है, उनकी सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bses.org.in पर उपलब्ध है। ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन या रजिस्ट्रेशन रद्द किए जा सकते हैं। परीक्षा 7 व 8 दिसंबर को होगी। बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी जिन द्वारा एक लेवल के लिए एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन या रजिस्ट्रेशन किया गया है, वे अपना स्पष्टीकरण 23 नवंबर 2024 तक ईमेल ID AWSPL@bses.org.in पर भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर 2024 के बाद प्राप्त किसी भी स्पष्टता या अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन यानी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए जाएंगे। EWS प्रमाण पत्र हरियाणा के लिए आवेदन करने के लिए आपको पहले से कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब सरकार ने इन सबको हटा दिया है। अब आप सरल पोर्टल पर जाकर सिर्फ अपनी फैमिली ID से EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आपको किसी भी अधिकारी के साइन की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। EWS सर्टिफिकेट के लिए पात्रता की बात करें तो आप सामान्य वर्ग से हैं या किसी आरक्षित वर्ग से हैं, जैसे SC ST या OBC से नहीं है तो आप ये बनवा सकते हैं। आपकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आपके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। आपके पास शहरी क्षेत्र में 200 वर्ग गज से अधिक की आवासीय संपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि, 1000 वर्ग फीट आवासीय फ्लैट या 100 वर्ग गज आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। कौन कौन ये बनवा सकता है EWS? तो बता दें कि बैरागी, बनिया, बौद्ध, भूमिहार, बिश्नोई, ब्राह्मण, ईसाई, गुर्जर, जैन, जाट और पंजाबी ये EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। हरियाणा में विधवा पेंशन को लेकर फैमिली ID में एक नया अपडेट आया है। अब जिस परिवार में पति की मौत हो जाती है तो इसके लिए उसको पेंशन अप्लाई करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर डिलीट की रिक्वेस्ट डलवानी होगी। उसके बाद विधवा की पेंशन लग जाएगी। बता दें कि हरियाणा विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना साल 1980-81 में शुरू की गई थी। योजना की शुरुआत में पेंशन की दर जो कि 50 रुपए प्रति माह थी, समय समय पर बढ़ाई गई थी। 1/1/2014 से पेंशन की दर बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह कर दी गई और अब यह राशि बढ़कर 3000 रुपए प्रति माह हो चुकी है। हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में खुद के घर की चाहत रखने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना पार्ट 2 लॉन्च कर दी है। इसके लिए जल्द ही आवेदन मांगे जाएंगे। विशेष बात यह है कि इस योजना में केवल BPL ही नहीं बल्कि अन्य मध्यम वर्गीय परिवार भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश के सभी नगर निगमों को पत्र भेजा गया है। गुरुग्राम नगर निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की PM आवास योजना पार्ट 2 के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इसके अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS, निम्न आय वर्ग यानी MIG परिवार जिनके पास देश में कहीं भी अपना कोई पक्का मकान नहीं है, वह PM आवास योजना शहरी 2.0 के तहत घर खरीदने या फिर निर्माण करने के पात्र होंगे। देश में कहीं भी आशियाना नहीं होने पर इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। जल्दी पोर्टल शुरू कर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
रॉयल इनफील्ड ने बुधवार को एकदम नई बाइक रॉयल इनफील्ड गोन क्लासिक 350 को रिवील कर दिया है। बाबर स्टाइल वाली यह मोटरसाइकिल कंपनी की सबसे पॉपुलर बाइक क्लासिक 350 पर बेस्ड है। इसे एक सिंगल और 3 ड्यूअल टोन कलर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसमें ब्लैक सिंगल कलर के साथ सियान प्लस ऑरेंज, मरून प्लस ब्लैक और बैंगनी प्लस ब्लैक ड्यूअल टोन कलर ऑप्शन शामिल है। बाबर स्टाइल वाली इस मोटरसाइकिल की कीमत की घोषणा कंपनी के अपकमिंग एनुअल बाइकिंग इवेंट मोटोवर्स में की जाएगी, जो कि 22 से 24 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। इसकी कीमत 1,93,000 रुपए से लेकर 2,30,000 रुपए एक शोरूम के बीच हो सकती है। बाइक का सीधा मुकाबला जावा 42 बाबर से होगा। इसके अलावा ये बेनेली इंपीरियन 400, होंडा ऑर्नेस 350 को भी टक्कर देगी। रॉयल इनफील्ड गोन क्लासिक 350 में 349 सीसी का जे सीरीज सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलेगा। ट्रांसमिशन के लिए इंजन को 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ट्यून किया गया है। ये इंजन सेटअप रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350, बुलेट 350 और हंटर 350 में भी मिलता है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।